सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणा। जय बोली देवादिदेव 1000 ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर शिवकोटि मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी, श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। कल हमने चर्चा की थी कि जीवन में सकल संयम को धारण करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अंत के समय में आप सोचें कि 4 आराधनाओं को धारण कर लें और जल्दी से मोक्ष चले जाने, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इतना सरल नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने कहा था कि संयम का होना जीवन में आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अंत में है, अपने यहाँ कहा गया है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होने के पश्चात रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। और बहुत सारे आचार्य भगवंतों ने ली भी है दीक्षा। आप पुराने ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो ऐसे अनेक आचार्य हुए। और जैसे हम वर्तमान में ही देखते हैं कि अल्पायु में भी कितने मुनि दीक्षा ले लेते हैं। आचार्य श्री का ही उदाहरण ले लो, 18 वर्ष जैसी अल्पायु में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, नहीं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात योग्यता आ जाती है। अब गाथा नंबर 20 में आचार्य भगवंत कहते हैं, जहराय कुलपशु जो गमृच्यमविकुणै परियम्मं तो जिद कर्णो युद्धे कम समत्तो भविष्यदीहि। कि जैसे राजपुत्र योग शस्त्र प्रहार का अभ्यास युद्ध काल के पहले प्रतिदिन भी करता, पश्चात शस्त्र प्रहार रूप क्रिया को अपने अधीन करके युद्ध करने में समर्थ होता। जिसके द्वारा रूपादि विषय ज्ञान किया जाता है उन्हें करण कहते हैं। इसी प्रकार कहीं करण शब्द से इंद्रियां कही जाती हैं। अन्यत्र क्रिया की निष्पत्ति में जो सर्वाधिक साधक होता है उसे करण कहते हैं। साधक तम को करण कहा जाता है। कहीं पर करण शब्द क्रिया सामान्य का वाचक है, जैसे डुक्रिय करणे, यहाँ करण शब्द क्रियावाची ग्रहण किया है। और जित शब्द का अर्थ अपने वश में करना, जैसे जित भार्य शब्द से भार्या को अपने वश में करने वाले पुरुष का बोध होता है। अतः जित करण अर्थात अर्थ क्रिया को अपने वश में करने वाला। इसी तरह कम समत्थो में कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। मिथ्या दर्शन, अमिरति, प्रमाद, कषाय के द्वारा ज्ञान को रोकने आदि की शक्ति से जो युक्त किए जाते हैं उन ज्ञानावरण आदि कर्मों, ज्ञानागरण आदि को कर्म कहते हैं। तथा कर्ता की क्रिया के द्वारा व्यापक होने रूप जो विविक्षित होता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म शब्द क्रियावाचक भी है। जैसे क्या कर्म करते हो अर्थात क्या क्रिया करते हो, यहाँ कर्म शब्द क्रियावाची लिया गया है। या मारना, प्रहार करना आदि क्रिया ली गई है। जो जिसको साधन करना चाहता है वह उसके परिकर्म में लगना,
जैसे जो शत्रुओं को मारना चाहता है वह शत्रुओं को मारने उपाय अस्त्र शस्त्र शिक्षा में लगता है। यह इस गाथा का अर्थ है। अब देखो आचार्य भगवंत इस दृष्टांत के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। दृष्टांत मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण ये है कि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। राजा का पुत्र क्या कहलाता है? सेठ का पुत्र सेठ पुत्र, है ना। ऐसे ही राजा का पुत्र राजपुत्र। कहीं पर भी युद्ध होना है तो ये युद्ध होने के पहले वो युद्ध की तैयारी करता है, युद्ध अभ्यास करता है, तभी तो युद्ध में जाएगा। तो आचार्य भगवंत यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको संलेखना समाधि प्राप्त करनी है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको सीधे प्राप्त हो जाए, नहीं। आज के समय में कहीं पर भी किसी भी समय में बिना अभ्यास के कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ को जानना, उसका ज्ञान करना, वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब गाथा नंबर 21। ये सामण्णं साधुवी कोणदिनित्यमवि जोग परियम्मं तो जिद करणो मरणे झाण समत्तो भविष्यदि। क्या करे? जिस प्रकार साधु भी ध्यान का परिकर्म जो श्रामण्य है उसे नित्य भी करता है। श्रामण्य का अर्थ होता है अर्थात जो साधु जो धारण। अब कह रहे हैं उसे नित्य करता है, इसके पश्चात जो मन को वश में करके मरते समय में ध्यान में समर्थ होऊंगा। अर्थात क्या योजना बनाता है साधु? जो दिगंबर मुनि महाराज होते हैं, साधु होते हैं, वो क्या योजना बनाते हैं? ऐसा तो किसी को मालूम नहीं होता ना कि हम दीक्षा लेंगे तो कब हमारी मृत्यु होगी, किसी को भी मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है। फिर भी हम लोग यही सोचते हैं कि भगवान अंत में कम से कम समाधि पूर्वक मरण करें और जितना जीवन बीते, भले गृहस्थ में बीते, लेकिन कम से कम गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और अंत में किसी गुरु चरणों में समाधि हो के जीवन। अपन गृहस्थी वाले यही सोचते कि नहीं? सोचते कि नहीं? ऐसा थोड़ी सोचते कि हे भगवान हम बढ़िया खाए पिए मौज करें और आखिरी में अस्पताल में जाके, या सोचते तो सब अच्छा ही है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि मेरी मृत्यु अस्पताल में हो। सब चाहते हैं कि भगवान प्राण तो तन से निकलना ही है। लेकिन जो जैन नहीं है, जो समाधि के बारे में नहीं जानते, वो भी यही सोचते हैं कि शांति से प्राण निकले। मालूम होता है, सबको मालूम होता है कि एक ना एक दिन, और तो और जो पशु होते हैं, गाय बैल जानवर आदि, उनको भी इस बात का आभास होता है कि एक ना एक दिन मरना ही है। वो नहीं जानते मरना क्या होता, जीना क्या होता, जीवन क्या होता, मरण क्या होता, अच्छा क्या होता, बुरा क्या होता। अपने जैसा ज्ञान नहीं है उन्हें, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, लेकिन भावनाओं को सब पढ़ लेते हैं। याद रखना, आप रोज़ गाय को रोटी दो, आपकी भावनाएं पढ़ लेगी कि ये मेरा अच्छा चाहता है, और रोज़ आप उसको डंडा दिखाओ, वो भावना पढ़ लेगी कि ये मेरा अहित चाहता है। भावनाओं को पढ़ना तो सब जानते हैं। तो वही आचार्य भगवंत कह रहे कि समण के भाव को सामान्य कहते हैं। ऐसी निरुक्ति विशेषज्ञों ने की है। सामान्य का अर्थ समता है। द्रव्य शब्द में प्रवृत्ति का निमित्त जो गुण होता है उसे भाव शब्द से कहते हैं। कहा भी है जिस गुण के होने से द्रव्य में शब्द का निवेश होता है उसके वाचक शब्द में से त्वा और तल प्रत्यय होते हैं। यहाँ भी समण शब्द की जीव में प्रवृत्ति का गुण समता है। समता गुण के कारण ही जीव को समण कहा जाता है। जीवन में मरण लाभ में, जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, बंधु में शत्रु में समान भावों को समता कहते हैं। और किसी से राग और किसी से द्वेष करना असमानता है, और राग द्वेष का न करना जीवन आदि में स्वरूप को जानना समचित्तता है। जीवन आदि विषयों के ज्ञान यथार्थ ग्राही होने को समता कहते हैं। समता क्या है? कहा गया है सुख में दुख में, बंधु वर्ग में, शत्रु वर्ग में, जीवन में मरण में, लाभ में हानि में। बस कहते हैं ना मुनिराज के लिए, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। मुनि तो वो होते हैं जो मित्र हो या शत्रु हो, अच्छा हो या बुरा हो, मिलने वाला हो या न मिलने वाला हो, शत्रु हो या मित्र हो,
हानि हो या लाभ हो, जीवन हो या मरण हो, राजा हो या रंक हो, उनके लिए सब बराबर है। किसी के प्रति वो ये भाव नहीं रखते कि ये राजा है तो इसको ज़्यादा मुझे देना है और ये गरीब है तो इसको मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देना, नहीं, ऐसा नहीं होता। मुनिराज के लिए सब एक बराबर है। आचार्य हो या कोई भी साधु हो, साधु का लक्षण ही यही है। बस नहीं तो कहने को तो देखो कुछ भी कहें, हमारे और आपके कहने से सिद्धांत धर्म आगम थोड़ी बनेगा। भगवान महावीर की वाणी है, भगवती आराधना ग्रंथादिराज के कर्ता आचार्य शिव कोटि महाराज। बस जो जिनेंद्र भगवान ने कह दिया, बड़े बड़े आचार्यों ने कह दिया, वही सबके वचन हैं। ऐसे तो कहने को तो मैं अपने विचारों से स्वतंत्र हूँ, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हो। कोई सुने, संसार में कई प्राणी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि क्यों मंदिर जाना पाखंड है, समझना, टाइम वेस्ट मानते हैं कई लोग जैसे कोई भगवान शंकर जी को मानता है, कोई भगवान विष्णु जी को मानता है, कोई भगवान आदिनाथ को मानता है, कोई भगवान हनुमान जी को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। तो सब ईश्वर शक्ति को मानते कि नहीं? भले उसका स्वरूप अलग अलग बताया सभी ने, लेकिन कोई एक शक्ति को तो सब मानते हैं जिसके चरणों में लोग झुकते हैं। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि गरीबों को तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं। गरीब भूखे मर रहे हैं और बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, समझना। कोई कहता है कि भगवान को तो इतना दूध चढ़ा रहे हैं और कहीं पर खाने के लिए नहीं है। अरे एक बात बताओ, भगवान को नहीं चढ़ाएंगे तो क्या सारे के सारे भूखों का पेट भर जाएगा क्या? वो अपने कर्मों का फल नहीं भोगेगा क्या? याद रखो, भगवान को चढ़ाना नहीं चढ़ाना, मंदिर बनाना नहीं बनाना, चादर कहीं पे चढ़ाने वाले चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, उससे उस गरीब का उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो उसके कर्म तो कौन भोगेगा, वो तो खुद काटेगा। यदि आप याद रखो, मंदिर नहीं बनवाओ, कुछ भी नहीं करवाओ और किसी गाय के हिस्से में भूचड़ खाने में कटना लिखा है तो उसको कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। हम देखो प्रयास कर सकते हैं, समझ रहे हो? वो गायों का कई बार क्या होता है, भूचड़ खाने को कटने के लिए ट्रक जाते हैं और वो पकड़ जाते हैं, तो उन गायों का पुण्य होता है, उस पुण्य से वो पकड़ गई तो बच गई। हाँ, प्रयास हमने किया, लेकिन प्रयास में सफल कब हुए? जब उनकी तरफ से भी पुण्य था। यदि उस गरीब का अच्छा होगा तो सब होगा ना। और ऐसा नहीं है, आज लोग देते हैं, देखो कितने सरकार ने भी गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल हैं जहाँ ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, लाखों लाखों का इलाज फ्री में हो रहा है। राशन भी लोगों को दिया जा रहा है। अब कई जगह कुछ ज़रूरतमंदों को पहुँचता, कुछ लोग गड़बड़ कर जाते तो वो बात अलग है, लेकिन देने वाले दे रहे। गौशाला भी आप देखो कि जैनी लोगों ने कितनी गौशालाएँ खुलवाई हैं, लोग दे रहे। अपने किशनगढ़ में देखो कितनी गौशाला है, नारेली में देखो गौशाला है, वीनावाड़ा में देखो जगह जगह गौशाला है, कबूतरशाला है, बकरशाला है, कितनी जगह है। तो देने वाले दे रहे कि नहीं दे रहे? पर उसका यदि कोई दुरुपयोग करता है, कुछ करता है, तो क्या कर सकते हैं? अब एक बार किसी ट्रेन में किसी ने गरीब समझ के, भूखा समझ के उसको रोटी दे दी, उसने नाटक कर दिया, उससे झाग निकालने का और उसको मरने का नाटक करके उससे पैसे हड़प लिए। अब लोग ऐसे गलत काम करेंगे, लोग खोटा वेश, साधु का वेश, खोटा वेश धारण करके धर्म के नाम पर पैसे लूटेंगे, तो क्या कह रहे हैं, फिर गलत हो जाएगा। लेकिन जो निर्ग्रंथ साधु होगा, निर्ग्रंथ साधु मतलब 28 मूल गुणों का धारी साधु, उसकी परिभाषा यही है, उसकी परिभाषा क्षमता की यही है। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई उसके लिए नहीं है, स्पेशल कोई नहीं है, सब गुरु महाराज के लिए बराबर होते हैं। लोग कहते हैं अरे हमें तो रिस्पॉन्स नहीं देते, हमें तो रिस्पॉन्स नहीं देते। तुम्हें क्या रिस्पॉन्स चाहिए? तुम्हारे लिए पास में बिठाएं, आ जाओ भैया, इनका स्वागत करो, इनको माला पहनाओ, ये चाहते हो? रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अरे साधु का काम, साधु तुम्हारे रिस्पॉन्स देने के लिए साधु बना है कि अपनी त्याग तपस्या के लिए बना? बताओ। इसीलिए आपको और हमें ये याद रखना, आपको और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो साधु परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, कभी भी ये भाव नहीं रखना चाहिए। और हमारे लिए भी देखो, गृहस्थ है तो क्या हुआ, हमारे लिए भी उसी पथ पे जाना है, इसीलिए हम इतना बड़ा ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं।
आज ये ग्रंथ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी में भैया खाते पीते ऐसे ही मर जाना है, नहीं। संसार से तो जाना है सबको, लेकिन कुछ करके जाना है अपन को। जीवन में ऐसा पुण्य कमा करके जाना है जो मोक्ष को देने वाला है। ऐसा नहीं कि अगले सोचो कि ये भगवान पुण्य किया तो हम स्वर्ग में चले जावे, नहीं। स्वर्ग सुख की भी चाय मत रखो, ये भी मत चाह रखो कि अगले भव में हमारे लिए भव सुख, संसार की संपत्ति, रुपया पैसा मिल जाए। अभी जो मिला वो पर्याप्त है। इसको अभी आप देखोगे आपके पास, हमारे पास इतना है कि इसको ये अपन भोग नहीं पा रहे, यही आखिरी में बचा रहेगा। विद्या आंटी जी यही छोड़ के जाओगी, पूरा भोग नहीं पाओगी। ये सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें सब यही पड़ी रह जाएंगी, कोई भोग नहीं पाएगा। बताओ, ये गवर्नमेंट जॉब वाले, इनके खाते में पैसे पड़े रह जाएंगे, ये पूरे पैसे नहीं। ये सीमा आंटी जी की पेंशन अकाउंट में पड़ी रह जाएगी, पूरी भोग नहीं पाएंगी, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बताओ कौन लेके जाएगा? कोई लेके जाने वाला पूरा भोग भी नहीं पाएंगे। ऐसा हो कि आखिरी दिन आए और आज हमने अपना जिंदगी में जितना कमाया था सारा पैसा हमने खर्च कर लिया, नहीं। वो आप जो बचा बचा करके रखा है उसका आधिपत्य कोई और लेगा। सासू माँ बड़े अच्छे सोने चांदी के जेवर बहू को चढ़ाती, बहू बड़ी खुश। भाई साहब आज तो अपन तो भाई साहब बहू भी किसकी? छावड़ा जी की बहू। जब छावड़ा जी की बहू तो फिर लाख करोड़ की बात नहीं होती भाई साहब, बात ज़्यादा की होती है। फिर तो ये समझ लो जितना वजन उससे ज़्यादा वजन किसका? सोने चांदी का। अब बताओ, अब वो कितने दिन रहेंगे साथ? 25 साल, 50 साल, 100 साल, उसके बाद तो उसके ऊपर किसी और का नाम लिखा, वो किसी और को जाएंगे। अरे याद रखो, जिस सोने चांदी को हम पहनते हैं इसकी पर्याय बदल गई। आपने उसको हार रूप बना लिया, कंगन रूप बना लिया, लेकिन कितने समय से उसको कितने लोग पहन चुके हैं। क्या पता उस सोने की किसी ने पहले सोने की मूर्ति बनी हो और किसी चोर ने चोरी कर ली और वो आज हार रूप में आ गई। पहले उसका छत्र बनाओ, ये सब संभाले, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिषय फिरताई। इसलिए कहते हैं कि हमें भी वस्तु तत्व को समझना चाहिए, क्योंकि प्राण धारण को जीवन कहते हैं। जीवन किसे कहते हैं? प्राण धारण है, जीवन है, और वह आयु के अधीन है, मेरी इच्छा के अधीन। अब जैसे आपकी और मेरी इच्छा है कि अपन और जीवे, तो क्या जी पाएंगे? और भगवान मुझे तो अभी जाना है, ऐसा नहीं कि बत्ती बंद की और बंद हो गई, चालू की तो चालू गई, हंसी मजाक थोड़ी है। मेरी इच्छा के होने पर भी प्राण नहीं ठहरते। मेरी इच्छा है कि भगवान मेरे प्राण रुक जाएं, तो रुकने वाले नहीं है। सर्व जगह चाहता है कि हमारे प्राण बने रहें, पूरी दुनिया चाहती है, किंतु वे रहते नहीं हैं। आत्मा के इंद्रिय आदि प्राणों के चले जाने को मरण कहते हैं। कहा भी है, मृंग धातु प्राण त्यागने के अर्थ में है। त्याग वियोग को कहते हैं। आत्मा से प्राणों का पृथक होना वियोग है। वह आयु कर्म संबंधी पुद्गलों के पूर्ण रूप से समाप्त होने से होता है। उपघातक बाण आदि के लगने से द्रव्येंद्रिय के विनाश से होता है, और उपयोग रूप भावेंद्रिय का विनाश ज्ञानावरण के उदय से होता है। उसी के उदय से लब्धि रूप भावेंद्रियों का विनाश होता है। वीर्यांतराय के उदय से मनोबल, वचन बल और काय रूप प्राणों की हानि होती है। मुख और नाक को बंद करने से, जुकाम से उसकी रुकावट होने से श्वासोच्छ्वास प्राण की हानि होती है। लाभांतराय के शैवसम से इष्ट वस्तु का लाभ होता है और उसके उदय से लाभ नहीं होता। सुख की प्रीति, सुख प्रीति को कहते हैं। वह साता वेदनी के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। दुख बाधा रूप होता है, उसमें अशाता वेदनी का उदय हेतु है। बंधु कोई नियत नहीं है। संसार में भ्रमण करते हुए जीव का जो उपकार करते हैं वे बंधु कहे जाते हैं। यदि वे ही कभी अपकार करते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। शत्रु भी कभी कभी उपकार करते हैं तो बंधु क्यों नहीं? तथा स्नेह समस्त असंयम का मूल हेतु और सन्मार्ग में रुकावट डालने वाला है। असंयम ही एक ऐसा है जो सन्मार्ग में रुकावट डालने वाला है। संयम तो आपको सन्मार्ग की ओर बढ़ाएगा, लेकिन असंयम आपको सन्मार्ग में रुकावट डालेगा। अतः हम जिन्हें बंधु मानते हैं वे ही महाशत्रु हैं।
जिसे कहते हो ये माता पिता ये सब मेरे मित्र हैं, वही तो अस्पताल मिल जाएगा। हाँ वही सन्मार्ग में। हाँ, तथा पुण्य कर्म के उदय से ही सर्व सुख और सुख कारक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सुन लो, पुण्य कर्म के उदय से ही सुख और सुख कारक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो पुण्यहीन हैं उनको सुख के साधन भी कुछ नहीं कर सकते। माता पुत्र को त्याग देती है, पुत्र माता को त्याग देता है, तथा असाता वेदिनी के उदय के अभाव में कोई किंचित भी अपकार नहीं कर सकता। आभ्यंतर कर्म के अभाव में बाह्य शत्रु पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस प्रकार से सर्वत्र समचित्तता को सामान्य कहते हैं। योग परिकम में योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। योग निमित्तम ग्रहणम, यहाँ मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा के निमित्त से होने वाले आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन को योग कहा है। कहीं योग शब्द का अर्थ संबंध मात्र है, जैसे इसके साथ योग है। कहीं योग का अर्थ ध्यान है, जैसे योगस्थित में योग का अर्थ ध्यान है, यहाँ योग का अर्थ ध्यान लिया गया है। राग और द्वेष और मिथ्यात्व से अछूते वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले तथा अन्य विषयों में संचार न करने वाले ज्ञान को ध्यान कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिसने समानता की भावना नहीं भाई और न वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जाना, वह ध्यान नहीं कर सकता। जित करणों में करण शब्द अंतःकरण मन के अर्थ में है। अतः यह अर्थ हुआ कि मरते समय मेरा चित्त मेरे वश में है। जान समत्थो में ध्यान शब्द का अर्थ एक ही विषय में चिंता का निरोध करता है। यहाँ ध्यान से प्रशस्त ध्यान ग्रहण करना, नरक गति और त्रियंज गति में ले जाने वाले अशुभ ध्यान नहीं लेना। योग के परिक्रम में तो आत्मा सदा लगा रहता है, अतः उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वहाँ योग से शुभ ध्यान लिया गया, अतः उसका परिक्रम अभ्यास करना होता है, जिससे मरते समय में धर्म और शुक्ल ध्यान में समर्थ हो सको। आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? सन्मार्ग में यदि सबसे बड़ा कोई बाधा करने वाला है तो वो है असंयम। असंयम आपको सन्मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देगा। यदि सत पथ की ओर जाना है, आपको मोक्ष पथ की ओर जाना है, तो आपके लिए संयम धारण करना पड़ेगा, क्योंकि जो असंयम होता है वो आपको मोक्ष पथ की ओर जाने नहीं देगा। सबसे बड़ी बाधा पहुंचाने वाला यही है। गृहस्थ जीवन में भी यदि हम सुख चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए सीखना पड़ेगी अपने मन में संतोष का रखना। यदि गृहस्थ जीवन में संतोष नहीं है तो याद रखो भाई सुख नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी यदि संतोष नहीं है तो सुख नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। याद रखना, भोजन करने वाला जिस व्यक्ति को भोजन की लंपटता है वो ये सोच ले कि जो मिल जाएगा मैं तो उसमें ही खुश रहूँगा, याद रखना उसको दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति ये सोच ले कि भगवान जितना खाने में पीने में रुपया पैसा और धन संपत्ति वैभव मिले मैं उसमें खुश हूँ, यही सोचूं कि ये तो मेरे भगवान की इच्छा है, जो व्यक्ति ऐसा सोच ले वे वो कभी दुखी नहीं रहे। ये सोच ले वे मेरे ही कर्मों का परिणाम हो, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। गृहस्थ जीवन में सुख का सबसे बड़ा राज है कि जीवन में समता होना, और जिसके जीवन में समता कम ममता अधिक, संतोष कम है असंतोष ज़्यादा है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? लोभ की तो कोई भी दवाई नहीं है। किसी ने पूछा कि महाराज लोभ की कोई दवाई है? अच्छे वैद्यराज फेल हो गए, कोई दवाई नहीं। असंतोष की कोई दवाई नहीं है। अरे असंतोष जीवन में रहेगा तो आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? जीवन में व्यक्ति सोचता है कि चलो कम से कम मैं महीने के 5,000 तो कमाऊं। पहले वो 5 की सोचता है, फिर 10 की सोचता है, फिर 1 लाख की सोचता है, फिर 1 करोड़ की सोचता है, और वो भी कम पड़ने लगते हैं। एक दिन वो भी कम पड़ने लगते हैं। समझ रहे हो? किसी के पास साइकिल है तो साइकिल से भी काम चलता है, किसी के पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर से भी काम चलता है, 4 व्हीलर है तो उससे भी काम चलता है। आज से 100 साल पहले 200 साल पहले भी तो जीव जीते ही होंगे ना, हमारे जैसे मनुष्य थे? नहीं थी। बैलगाड़ियों से लोग जीते ही थे ना, उनका काम चलता ही था ना। लोग दाल रोटी कुछ तो खाते होंगे, फल फूल खाते होंगे। ये गैस चूल्हे नहीं थे, ये माइक्रोवेव नहीं थे। आजकल ऐसी चीज़ आ गई कि माचिस जलाने की ज़रूरत ही नहीं, लाइटर जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, गैस जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लग लगाओ हो गया काम।
बताओ। तो कहने का मतलब सुविधाएं बढ़ गई, हर एक चीज बढ़ गई, तो लोगों की तृष्णा बढ़ती जा रही, लेकिन तृष्णा का कभी क्या अंत है? नहीं है। यदि जीवन में तृष्णा की खाई खूब भरी, बताओ इतनी भरी अपन सब लोग मिलकर के देखो, पूरा भारत मिलके एक व्यक्ति की यदि तृष्णा को मिटाने का प्रयास करे तो अपन सब लोग मिलकर के भी एक व्यक्ति की तृष्णा शांत नहीं कर सकते। याद रखो, कहते ना तृष्णा रूपी नागिन ऐसी है कि जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन समझ लो बेकार ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं यदि गृहस्थ जीवन में अच्छा बनाना है तो संतोष चाहिए, और मुनि जीवन को अच्छा बनाना है तो समता चाहिए। बस इसीलिए हम सभी को यही चाहिए कि संतोष रखा जाए। आवश्यकता होना अलग चीज है और असंतोष होना अलग चीज है। आवश्यकता हमें कितने की है? महीने में 4 जोड़ी कपड़ों की, समझना बात को, 4 जोड़ी कपड़ों की, पर डे आपको 4 रोटियों की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर की ज़रूरत है, साबुन सोडा की ज़रूरत है, और क्या चाहिए भैया? लाइट चाहिए आपको, पानी चाहिए। अब ये थोड़ी चाहिए कि दुनिया में आप सोचो कि भैया मैं तो महीने का, जिसके 1 लाख रुपए महीने की कमाई नहीं है वो जी नहीं सकता। अरे आज के समय में 2000, 5000, 10,000 कमाने वाले भी जीते हैं, गरीब भी जीते हैं, रोटी पेट सब भरते हैं, अपना जीते हैं, कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन बस अंतर इतना है कि हमारे लिए अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये मन तो ऐसा है कि जितना मिलता जाएगा उतना मांगता जाएगा। बोले 1 गाड़ी चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए, अरे अब तो गाड़ी से भी नहीं जाएंगे, इंदौर जाने में बहुत टाइम लगता है भाई साहब, हम नहीं जाएंगे गाड़ी से, हम तो हवाई जहाज, हमारे लिए तो उतनी दूर कौन जावे, वहाँ तक हेलीपैड तक, एयरपोर्ट तक कौन जावे, अपने तो छत के ऊपर बनवाओ हेलीपैड और हेलीकॉप्टर रख लो, बस सीढ़ी चढ़े, और सीढ़ी भी कौन चढ़वे, लिफ्ट लगवाओ भैया, अपन से नहीं चढ़ा जाता, पैरों में दर्द है। अब बताओ, लिफ्ट लग गई, वहाँ चले गए, अब करे तो करे क्या भैया? अरे आजकल तो इतना हो गया भाई साहब, लोगों के नल चलाने में हाथ दुखते हैं, हाथ नल के सामने करो पानी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्या सोचने की बात। आजकल 2 नल लगे होते हैं, एक के सामने किया तो थोड़ी सी शैम्पू आ जाती है, और दूसरा यूं किया तो हाथ धुल जाते हैं। बताओ समझ रहे हो? तो आचार्य भगवंत का कहने का तात्पर्य है कि यदि गृहस्थ जीवन में, देखो हम सीख ले लें, गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना है तो संतोष, और मुनि जीवन को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सोपान तक, मुनि जीवन का दूसरा नाम समता समझ लो, समता ही सबसे बड़ा है। समता श्रमण के तुत्योचार है। पहला आवश्यक मुनिराज के लिए क्या कहा गया? समता। अब ये समझ लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, जैसे अभ्यास किया हुआ राजपुत्र लक्ष्य को वेदने आदि की क्रिया में कुशलता प्राप्त करके शस्त्र प्रहार आदि के द्वारा राज्य का लाभ करता है। अब कह रहे हैं कि जैसे कोई राजा का पुत्र शस्त्र क्रिया में निपुण है और उसके द्वारा वो अपने राज्य का लाभ कराता है, मतलब शत्रुओं से राज्य की रक्षा करता है। आज अपने देश की सेना है, वायु सेना हो गई, थल सेना हो गई, जल सेना हो गई, जो देश की सुरक्षा करती है, और आज उनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, और आज के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो दिए जाते हैं, तो उससे वो शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो वो कौन हुए? वो अपने क्या हुआ? देशपुत्री हुए ना, राजपुत्री हुए, जो रक्षा करते, तो उनसे अपने देश को लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा? तो अब उसी को उदाहरण लेकर के आचार्य भगवंत आगे गाथा में बताते हैं। जोगा भाविद कर्णो सत्तुजी दूण जुद्ध रंगम्मी जयसो कुमार मल्लो रज्जवडायम वलाहरदी। कह रहे जैसे अभ्यास के द्वारा बार बार लक्ष्य भेद शस्त्र प्रहार आदि क्रिया में दक्ष व योद्धा राजपुत्र युद्ध भूमि में शत्रु को जीतकर राज्य के ध्वज को बलपूर्वक हरता है। क्या कह रहे हैं? दृष्टांत दे रहे, उदाहरण, कि जैसे बार बार अभ्यास करके जो निपुण हुआ योद्धा है, राजा का जो पुत्र है, वो युद्ध में जीत करके अपने राष्ट्र की रक्षा करता है, अपने देश की रक्षा करता है और राज्य का लाभ कराता है। टीकाकार कहते हैं कि जोगा भावित करणों में अभावित शब्द में जो आ है उसका अर्थ बार बार या बहुत अधिक है,
जैसे आधूमितम का अर्थ धुएं से अच्छी तरह भरा हुआ है, जो स्थान युद्ध के लिए तैयार किया गया है उसे युद्ध रंग कहते हैं। और प्राणियों की कालकृत जो दूसरी अवस्था विशेष होती है उसे कुमार अवस्था कहते हैं। उस अवस्था के संबंध में यहाँ राजपुत्र को कुमार कहा। जैसे युद्ध में दक्ष राजपुत्र शत्रु को जीतकर बलपूर्वक उसकी राज्य पताका को हर लेता है, वैसे ही इस दृष्टांत को दाष्टान्तिक में लगाने के लिए आगे की गाथा कहते हैं। तह भाविद सामन्ना मिच्छातिरिवु विजय दूण आराहणा पणायम हरै सुसंथार रंगम में। उस राजा के पुत्र की तरह पूर्व में समान भाव का अभ्यासी साधु मिथ्यात आदि शत्रुओं को पूरी तरीके से जीतकर शोभनीय संस्तर रूपी रंगभूमि में आराधना रूपी पताका को ग्रहण करता। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि योद्धा, जो राजा का पुत्र योद्धा में बिल्कुल एकदम युद्ध में निपुण है और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके शत्रुओं की पताका को अर्थात शत्रुओं के ध्वज को तो गिरा देता है और अपने ध्वज को क्या कर देता है, लहरा लेता है। उसी प्रकार से जो मुनि होते हैं, जो मुनि क्या करते हैं, पूर्व में संयम के अभ्यासी होते हैं, चारित्र के अभ्यासी होते हैं, वो मिथ्यात आदि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। मिथ्या शत्रु अविरति प्रमाद कषाय, इनके ऊपर क्या करते हैं, मुनि के शत्रु कौन है, ये कर्म। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, कौन है, मोक्ष के प्रेमी, जिन्हें मोक्ष की इच्छा होती है, मोक्ष की चाह होती है, वही तो शत्रुओं से लड़ते हैं। कौन कहता कि मुनिराज लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अरे प्रति समय जो संयम की पिच्छी लेकर के, संयम के अस्त्र शस्त्र लेकर के जो कर्मों से लड़ रहे हैं, अरे प्रति समय लड़ रहे। रात्रि को तो अपन बढ़िया एसी लगा करके सो जाते हैं, परंतु मुनि एक करवट सोता है और दूसरी करवट लेने के पहले 10 बार सोचते हैं कि हे भगवान कोई जीव ना हो, पिच्छी से परिमार्जन करते हैं। कहीं पर मलमूत्र आदि शेपण करने के पहले पिच्छी से परिमार्जन करते हैं। जिनवाणी रखते समय, उठाते समय, कमंडल उठाते समय, रखते समय बार बार मार्जन करके जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसे मुनिराज किसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, मिथ्यात अविरति कषाय प्रमाद, इनके ऊपर विजय प्राप्त करके आराधना रूपी पताका को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। टीकाकार कहते हैं कि मिथ्यात आदि में जो आदि शब्द है उससे मिथ्यात असंयम कषाय अशुभ योग लेना है। विजयदूण में वी शब्द का अर्थ बहुत या पूरी तरह है, जैसे विवृद्ध मल्ल का अर्थ बहुत अधिक बढ़ा हुआ योद्धा, अथवा विजुदेण विजयदूण का अर्थ नाना प्रकार से जीतकर होता है, जैसे विचित्र का अर्थ नाना चित्र। एकांत मिथ्यात, संशय मिथ्यात, विपर्यय इत्यादि मिथ्यात के परिणाम अनेक प्रकार के हैं। जीवादि वस्तु का स्वभाव नित्यता ही है, अनित्यता नहीं, इसे एकांत मिथ्यात कहते हैं। असत की उत्पत्ति नहीं होती, यदि होती है तो आकाश में फूल क्यों उत्पन्न नहीं होता। जब आकाश का फूल और घट दोनों ही असत हैं तो घट तो पैदा होते हैं, आकाश में फूल पैदा नहीं होते। इसमें कोई नियामक हेतु हम नहीं देखते। सत का विनाश नहीं होता, विनाश कहते हैं असत्व को। किंतु भाव और अभाव दोनों भिन्न हैं, दोनों के लक्षण भिन्न हैं, वे कभी एक नहीं हो सकते। भाव अभाव नहीं होता। इस प्रकार असत्व में उत्पाद और विनाश का अभाव होने से नित्यता ही ठहरती है। यह एक मिथ्यात्व है। अब इसको आगे जीतने का कथन करेंगे। तो आज की इस स्वाध्याय के सत्र में क्या बताया आचार्य भगवंत ने? आचार्य भगवंत ने एक उदाहरण दिया राजपुत्र का, 2 उदाहरण समझाए राजपुत्र के। एक तो राजपुत्र युद्ध में जाने के पहले तैयारी करता है, उसी प्रकार मुनिराज जब उस संलेखना को प्राप्त करने के लिए निकलेंगे, वो असंयम रूपी शत्रु से लड़ने के लिए, मिथ्यात्व रूपी शत्रुओं से लड़ने के लिए तो पहले तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर जब युद्ध में पूरी तरीके से, कहते हैं ना राजा महाराज पहले सशस्त्र पूरी विद्याओं में पारंगत होकर के युद्ध में जाते थे और क्या करते थे, जीत करके आते थे। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कैसे अंग्रेजों से जीत प्राप्त की कि नहीं की। वैसे ही एक मुनिराज भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है।
मुनिराज भी कर्मों से प्रति समय क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कषायों से लड़ते हैं, पापों से लड़ते हैं, और फिर वो उनसे जीत करके आराधनाओं को प्राप्त करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।